नमस्ते दोस्तों। सच्ची स्टोरीज हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जिस इंसान को आप अपनी आत्मा मानते हो, अगर वही गद्दार निकल जाए तो दिल पर क्या गुजरती है। और अगर आप खुद अपने हाथों से उसे मौत की सजा दे दें और मरने के बाद पता चले कि वो गुनहगार नहीं बल्कि इस सदी का सबसे बड़ा दानी था, तो क्या आप खुद को कभी माफ कर पाएंगे? आज की कहानी विजयनगर के राजा विक्रम सिंह और उनके मित्र सोमदत्त की है। इस कहानी का अंत आपकी रूह कंपा देगा। विजयनगर खुशहाल था क्योंकि राजा विक्रम के पास सोमदत्त जैसा मंत्री था। लोग कहते थे कि राजा न्याय हैं तो सोमदत्त दया। बचपन में जब एक बार राजा को सांप ने काट लिया था, तब सोमदत्त ने अपने मुंह से जहर खींचकर राजा की जान बचाई थी। राजा ने तब कहा था, सोम, तूने मुझे जीवन दान दिया है। मैं वचन देता हूं कि तेरी वफादारी पर कभी शक नहीं करूंगा। लेकिन वक्त बड़िद्धा बलवान होता है दोस्तों। वही शक पैदा हुआ और ऐसा हुआ कि सब तबाह हो गया। राज्य में सूखा पड़िद्धा था। राजा ने खजाना खोल दिया था, लेकिन राजा के साले और सेनापति ने मिलकर अनाज की कालाबाजारी शुरू कर दी। सोमदत्त को यह सब पता चल गया। जब उसने विरोध किया तो सेनापति ने उसे धमकी दी, सोमदत्त, अगर तुमने राजा को बताया तो हम तुम्हारी बूढ़ी मां और पूरे परिवार को मार देंगे। सोमदत्त घुटने टेकने वालों में से नहीं था। उसने तय किया कि वो राजा को बिना बताए ही प्रजा की जान बचाएगा। सोमदत्त रात को खजाने से सोना निकालकर पीडीडी दोषी देश से अनाज मंगवा रहा था। गुप्तचर भैरव ने राजा को भड्ड धधका दिया। राजा जब खजाने में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सोमदत्त ईंटें छिपा रहा है। संवाद: राजा: सोमदत्त, ये क्या है? क्या ये वही हाथ हैं जिन्होंने कभी मेरी जान बचाई थी? आज ये हाथ चोरी कर रहे हैं। संवाद: सोमदत्त: महाराज, मैं गुनहगार हूं। मुझे जो सजा देनी है दे दीजिए, पर मेरी आंखों में मत देखिए। राजा का दिल टूट गया। उन्होंने भरे दरबार में घोषणा की, कल सुबह सोमदत्त को फांसी दी जाएगी। पूरी रात राजा नहीं सोए। सोमदत्त भी खामोश था। सुबह जब फांसी का फंदा सोमदत्त के गले में डाला गया तो उसने राजा की ओर देखकर आखिरी बार मुस्कुराया। जैसे ही तख्ता खिंचा, राजा की चीख निकल गई। उसी वक्त एक सैनिक हांफते हुए आया और बोला, महाराज, रुकिए, ये देखिए सोमदत्त जी की गुप्त डायरी। डायरी में लिखा था, विक्रम सेनापति गद्दार है। मैंने जानबूझकर चोरी का इल्जाम लिया ताकि वो बेखौफ होकर अपनी अगली चाल चले और तुम उसे रंगे हाथों पकड़ी। मेरा शरीर जा रहा है, पर मेरी वफादारी हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी। राजा वधशाला की ओर पागलों की तरह दौड़े, पर वहां सिर्फ सोमदत्त का बेजान शरीर झूल रहा था। सीख: दोस्तों, गुस्सा इंसान की अक्ल को खा जाता है। कभी भी किसी अपने पर शक करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि मौत के बाद माफी मांगने का कोई मतलब नहीं रह जाता।